हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो मोर और लेस 10 से 12 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचते हैं और ये जो आने वाला टाइम है, ट्रस्ट मी, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए, क्योंकि ये दिन जो हैं ये होते हैं रिवीजन के दिन और आपकी रिवीजन को ही बूस्ट करने के लिए और 5th ईयर में ले जाने के लिए आज मैं ये वाली सीरीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। देखो, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी हैं, आपने पढ़ी हुई हैं ये सारी चीज़ें, बट एग्ज़ाम में क्या चीज़ हमें कन्फ्यूज़ कर देती है, हमने पढ़ा तो होता है कोई टॉपिक, बट वहाँ पे हम 50-50 में फंस जाते हैं कि पढ़ा तो मैंने है बट इसका आंसर ये है या फिर वो है। तो वही ये है और वो है करते करते आप 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर आपके गलत हो गए तो नेगेटिव मार्किंग करते करते 6 नंबर आपके चले जाते हैं वहाँ से, ठीक है, मिनिमम। अगर आपके 6-7 नंबर चले गए, मैं तो कहता हूँ अगर 2-4 नंबर भी चले गए तो उसी के चलते आप लिस्ट से सीधे बाहर हो जाते हो। तो रिवीजन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी प्रिपरेशन, बल्कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। तो आज से हम रिवीजन ही स्टार्ट करेंगे। इवन दो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट भी ला सकता था, बट मैंने सोचा नहीं, मॉक टेस्ट तो हमारा अब लाइव ही आएगा, शाम को 9:30 बजे डेली आएगा, ठीक है। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ डेली चाहिए ना आपको लाइव मॉक टेस्ट, तो वो अब डेली लाइव ही आएगा। बट जो हमने पढ़ा है एटलीस्ट उसको रिवाइज तो करना बनता है। और अगर आपने ये प्लेलिस्ट देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ पे हम उतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे बस हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और ये कोई मॉक टेस्ट नहीं है, ये पता है आपको, ये PDF फॉर्मेट में है, यहाँ पे आंसर्स ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं, तो ये हम बस रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं उसके लिए सीरीज़ अलग से है, या फिर अगर आपने डिटेल पढ़ना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ा लिए हैं, चाहे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो या फिर जीके ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हो फॉर कांस्टेबल एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मेक श्योर एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, टूरिज्म है ना, टूरिस्ट प्लेसेस एज वेल एज टूरिज्म आपके सिलेबस में है, चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टूरिज्म कम्स अंडर विच सेक्टर, किस सेक्टर में आता है टूरिज्म? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर क्वाटरनरी? आपको पता है टूरिज्म किस सेक्टर में आता है, क्योंकि टूरिज्म एक सर्विसेज है और सर्विसेज कौन से सेक्टर में आते हैं? टर्शरी सेक्टर। पता है आप सबको, वेरी गुड, आप सब बहुत तेज़ हैं। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर GSDP इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023? मान लो हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कंट्री का, GSDP होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब अगर वो 100% है उसमें टूरिज्म का कितना शेयर है? तो टूरिज्म का शेयर है 8.47%, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2017 का देखोगे, 2018 का, उसमें है 6.98%। बट रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से जो GSDP जम्मू एंड कश्मीर का है उसमें टूरिज्म का कितना कंट्रीब्यूशन है? 8.47%। तो आपको यही वाला याद रखना है, प्रोवाइडेड वहाँ पे आंसर क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया हो। नेक्स्ट, द जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी वाज अप्रूव्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑन, कब अप्रूव की गई थी? देखो यहाँ पे आंसर फिर से हाईलाइटेड है तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं, बाकी सारे ऑप्शंस हम डिस्कस नहीं करेंगे, इससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी? ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। एक तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8% डोमेस्टिक टूरिस्ट एंड 5% फॉरेन टूरिस्ट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसका ये मतलब है कि मतलब मान लो अगर आज यहाँ पे 100 डोमेस्टिक टूरिस्ट, मतलब कि इंडिया के यहाँ पे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में 100 टूरिस्ट आ रहे हैं, तो हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में कम से कम हर साल 8 बढ़े, 8% ग्रोथ रेट हो। तो 108 आए नेक्स्ट में, उसके बाद फिर से 8% फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट और फॉर फॉरेन टूरिस्ट नेक्स्ट ईयर कम से कम 105 आए, ठीक है। और 2025 तक का क्या टारगेट है तो वो भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी हो? 2000 करोड़ पर ईयर हो फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें हम एटलीस्ट 50,000 यूथ्स के लिए। तो ये सारे ट्रू हैं अबाउट जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी 2020। नेक्स्ट देखो, द जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी 2020 विल रिमेन इन फोर्स फॉर द टाइम पीरियड ऑफ, कितने टाइम पीरियड के लिए फोर्स में रहेगी? 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स? पढ़ा है ना आप सबने, वेरी गुड। कितने टाइम तक ये टाइम पीरियड, कितने टाइम तक ये रहेगी वैलिड? फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of local people and involves interpretation and education is known as, क्या बोलते हैं? इको टूरिज्म। काफ़ी अच्छे से हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये थोड़ा सा बेसिक है, ये पढ़ लो। इसके बाद जो आने वाली चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टाइज? टाइज की फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल टूरिज्म सोसाइटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इको टूरिज्म। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट मतलब वो हैं प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट, वी हैव टू रेस्पेक्ट द लोकल कल्चर एंड कम्युनिटीज़, सपोर्ट लोकल बिजनेस, यूज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट। इसका मतलब है हमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वहाँ पे रिलीज़ नहीं करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं इको टूरिज्म के। नेक्स्ट इज़, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इको टूरिज्म। काफ़ी सिंपल सा है। इट रिड्यूसेस पोल्यूशन, येस। इट डिक्रीजेज वेस्ट पोल्यूशन, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे ट्रू हैं अबाउट इको टूरिज्म। दीज आर ऑल बेनिफिट्स ऑफ इको टूरिज्म। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब आता है? वो आता है 27 सितंबर। चलो इस बार का थीम क्या है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दो। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024 का थीम क्या है? ठीक है, अब आपको पता है आपके सिलेबस में हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ते हैं। विच वन इज़ ट्रू अबाउट बहू फोर्ट? क्या है इसमें से ट्रू अबाउट बहू फोर्ट? इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द लेफ्ट बैंक, ये भी देखना है आपने कौन से बैंक पे, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर, बिल्कुल सही। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाई राजा बहुलोचन, येस। विद इन द फोर्ट देयर इज अ टेम्पल जिसको हम बोलते हैं गॉडेस काली, विच इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस काली, एंड बहु मेला इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस इन अ ईयर इन द फोर्ट एरिया। गॉडेस महाकाली भी बोल सकते हैं। और इस टेम्पल को क्या बोलते हैं आपको पता है क्या? इसको बोलते हैं हम बावे वाली माता टेम्पल, पता है ना आप सबको? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, अखनूर फोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ विच रिवर। कहाँ पे है अखनूर फोर्ट? किस रिवर के बैंक पे है? इट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ चिनाब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर महल पैलेस वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अमर महल पैलेस को कब बनाया गया था? किसके टाइम पीरियड में? महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह या फिर राजा अमर सिंह? किसके टाइम पीरियड पे बनाया गया था अमर महल पैलेस को? आंसर इज महाराजा प्रताप सिंह। क्या अभी तक आपके सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं? आई होप आपके सभी क्वेश्चन अभी तक सही जा रहे हो। शीश महल, रानी चाणक्य महल, डोगरा आर्ट गैलरी आर इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ। ये किसके सेक्शंस हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या फिर हिस्टोरिकल प्लेस है जिसको हम बोलते हैं मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। कहाँ पे है ये? तो इन ओल्ड जम्मू। नेक्स्ट, चूज करेक्ट अबाउट भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज रियासी फोर्ट। कल ही हमने मॉक टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन किया था। बिल्ड बाय जनरल जोरावर सिंह, येस, एंड इट इज़ बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर अंजी, जहाँ पे अब अंजी खत ब्रिज भी है ना, आपने पढ़ा है अंजी खत ब्रिज। हाईएस्ट केबल ब्रिज कितनी है इसकी हाइट? 331 मीटर्स, पढ़ा है ना हमने इन डिस्ट्रिक्ट रियासी ऑन रिवर चिनाब। रेलवे ब्रिज है ये। तो सारी चीज़ें आपको रिलेट करके पढ़नी है, फिर ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। वैसे आपको आगे रिवाइज करवा दूंगा मैं, टेंशन नहीं है, बट आई होप जो भी जिसने भी इस चैनल से पढ़ा है आप सबको तो ये सारी चीज़ें पता ही होंगी। चूज़ इनकरेक्ट अबाउट दनीदहर फोर्ट। इसमें से इनकरेक्ट चूज़ करना है। इट वॉज बिल्ड बाई मियाँ हथो, येस ये बिल्कुल सही है। इट वॉज बिल्ड बाई मियाँ हथो, येस इट इज़ ट्रू। द एम वॉज टू कीप डोगरा फोर्सेज इन सेफर प्लेसेज एज वेल एज ग्रेन्स वर डम्प्ड इन दिस फोर्ट, ठीक है। एक तो यहाँ पे डोगरा फोर्सेज को रखा जाता था, जो भी डोगरा आर्मी थी ना उसको यहाँ पे रखा जाता था, और जो ग्रेन्स वगैरह बचते थे, खाना वगैरह मतलब ग्रेन्स, राइस वगैरह, वीट, उसको यहाँ पे डंप किया जाता था, सो दैट जब फैमाइन वगैरह आए या फिर ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस आए उस टाइम पे उसको यूज़ किया जाए। ये भी ट्रू है। इट इज़ सिचुएटेड इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट, नहीं, इट इज़ सिचुएटेड इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है, आपने क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है, तो यही वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ सिचुएटेड इन या फिर लोकेटेड इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। हु बिल्ट रामनगर फोर्ट। रामनगर फोर्ट को किसने बनाया है? राजा गुलाब सिंह, राजा सुचेत सिंह, राजा राम सिंह या फिर राजा रणबीर सिंह? किसने बनाया है रामनगर फोर्ट को? येस, वेरी ट्रू, इट इज़ बिल्ड बाई राजा सुचेत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिमची फोर्ट इज़ लोकेटेड इन। क्रिमची फोर्ट कहाँ पे है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, पुंछ डिस्ट्रिक्ट या फिर रियासी डिस्ट्रिक्ट? तो आंसर यहाँ पे दिया गया है, इट इज़ लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। अब इनके बारे में काफ़ी डिटेल्ड मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा लिया है, देखो यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, फिर तो एक क्लास ही बन जाएगी, रिवीजन कहाँ की होगी। देखो अगर आपने पढ़ना है ना, आप अगर फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ी हैं ये सारी चीज़ें, आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे टॉपिक वाइज सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से आप ये सारी चीज़ें वहाँ से पढ़ सकते हो। और ज़्यादा टाइम में हमने कवर नहीं की है, 10 to 15 मिनट की हर एक वीडियो रहेगी, तो आप वहाँ से आधे दिन में सारा जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ सकते हो, ठीक है। कठुआ, चिंगूस फोर्ट कहाँ पे है? कठुआ, उसके बाद सांबा, उसके बाद राजौरी, उसके बाद उधमपुर। कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड ऑन इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। इसके बारे में काफ़ी अच्छी हिस्ट्री भी मैंने आपको बताई हुई है, इसका नाम चिंगूस कैसे पड़ा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। शीश महल पुंछ वाज कंस्ट्रक्टेड बाई। शीश महल पुंछ को किसने बनाया है? राजा जगत देव, राजा सुखदेव, रानी अटिला या फिर नन ऑफ दीज? तो किसने बनाया है इसको? इसको बनाया है राजा जगत देव फॉर रानी अटिला, हु वाज वाइफ ऑफ राजा सुखदेव। चलिए,
द फाउंडेशन ऑफ पुंछ फोर्ट वाज लेड बाई, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर पूछा गया हो फाउंडेशन सबसे पहले इस टाउन किसने रखा था, मतलब सबसे पहले इसको बनाना स्टार्ट किसने किया था, आंसर रहेगा राजा अब्दुल रज़ाक खान। अगर यहाँ पे पूछा जाएगा हु बिल्ट या फिर कंप्लीट किसने किया था इसको, फिर आंसर रहेगा राजा रुस्तुम खान। ठीक है, देखो स्टार्ट किसने किया था, राजा अब्दुल रज़ाक खान, और कंप्लीट किसने किया था, राजा रुस्तुम खान। आप देखना वहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, आप आंसर वैसे ही लगाओगे, समझ गए। तो अभी यहाँ पे पूछा है फाउंडेशन मतलब कि स्टार्ट किसने किया था, तो हमारा आंसर रहेगा राजा अब्दुल रज़ाक खान। हु बिल्ट मोती महल पुंछ, जो पुंछ वाला मोती महल है उसको किसने बिल्ड किया था, आंसर इज राजा जगत सिंह। किसने बिल्ड किया था, राजा जगत सिंह ने। चूज़ करेक्ट अबाउट बलदेव महल, यहाँ पे बलदेव महल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़नी है। इट इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट पुंछ, यस ये बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बलदेव सिंह, जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया, बिल्कुल सही। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ बेतर रिवर, किस रिवर के बैंक पे है ये, बेतर रिवर। देखो बी से बेतर, बी से बलदेव, ठीक है, और बीबीपी कुछ ऐसे करके आप इसको याद कर लो। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट बलदेव महल। गजपत फोर्ट कहाँ पे है, इट इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट रामबन, मैंने आपको बताया है। इसके चारों तरफ मतलब ऑलमोस्ट चिनाब रिवर है और ये उसके बीच में है ये वाला फोर्ट, तो यहाँ से भागने की कोई भी वो गुंजाइश नहीं है, आप यहाँ से भाग नहीं सकते हो। किश्तवाड़ फोर्ट वाज बिल्ड बाई, किश्तवाड़ फोर्ट किसने बिल्ड किया है, राजा काहन पॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज चूज़ करेक्ट अबाउट जसरोता फोर्ट, जसरोता फोर्ट के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है। इट इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ, येस इट्स र्यून्स। ठीक है, इसके र्यून्स से अब ये एग्जैक्टली ये वाला वहाँ पे फोर्ट नहीं है। आउटर रेंजेस ऑफ शिवालिक्स में इसके र्यून्स हमें मिलेंगे। इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट ऑफ रावी रिवर, देखो इतनी इंपॉर्टेंट है, कोई हमने पढ़ा इंडस रिवर पे, इंडस रिवर नहीं, कोई हमने पढ़ा रावी रिवर पे है, कोई हमने पढ़ा बेतर रिवर पे है, वैसे ही हमने पढ़ा कोई फोर्ट जो है चिनाब रिवर पे है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं कौन सा फोर्ट किस रिवर के कौन से बैंक पे है। हीरानगर फोर्ट वाज अर्लियर नोन एज, हीरानगर फोर्ट को हम पहले क्या बोलते थे, जैसमगढ़ फोर्ट। कहाँ पे है, आंसर दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में। जैसमगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है डायरेक्टली। चूज़ करेक्ट अबाउट सांबा फोर्ट, अब सबसे पहले सांबा फोर्ट तो मतलब सांबा में ही है, इसको हम बोलते हैं नंदिनी फोर्ट। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इस फोर्ट को हम नंदिनी फोर्ट बोलते हैं, तो याद रखना है सांबा फोर्ट। किसने बनाया था इसको ओरिजिनली, महाराजा गौरसेन। फर्दर इसको किसने बिल्ड किया था, रंजीत सिंह एंड सुचरित सिंह ने। ठीक है, तो ये सारे ट्रू हैं अबाउट सांबा फोर्ट और आपको ये सारे के सारे याद रखने हैं सांबा फोर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट इज़ नॉट लोकेटेड इन उधमपुर, इसमें से उधमपुर में कौन सा नहीं है, जवानू फोर्ट, चिनेनी फोर्ट, शिवगढ़ फोर्ट या फिर थलोड़ा फोर्ट। ये जितने भी फोर्ट्स हैं ना ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, ये सारे के सारे उधमपुर में हैं। ठीक है, अगर कोई भी पूछा गया आपको इनमें से कि बताओ भाई इनमें से कौन सा उधमपुर में है या फिर नहीं है, आपको पता होना चाहिए ये सारे उधमपुर में हैं, इसलिए हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दीज। जो जोरावर सिंह हवेली इज़ लोकेटेड इन, जोरावर सिंह हवेली कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, रियासी, उधमपुर या फिर सांबा। तो जोरावर सिंह हवेली इज़ इन डिस्ट्रिक्ट रियासी। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपके सिलेबस में डायरेक्टली क्वेश्चन मेंशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। चलिए, द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू रीजन इज लोकेटेड, सबसे पुरानी बुद्धिस्ट साइट जम्मू में कहाँ पे है, इट इज़ इन अखनूर। आपको साइट का नाम भी पता होना चाहिए, साइट का नाम है अम्बारन या फिर पम्बारन। ठीक है, अम्बारन एंड पम्बारन इसको बोलते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। सबसे पुरानी बुद्धिस्ट साइट घराना वेटलैंड इज़ लोकेटेड इन, घराना वेटलैंड कहाँ पे है, जम्मू, रियासी, सांबा या फिर उधमपुर। इट इज़ लोकेटेड इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। जम्बू जू कहाँ पे ओपन हुआ है, रिसेंटली ओपन हुआ है ये आरएसपुरा, नगरोटा, अखनूर, नन ऑफ दीज। आप सबको पता होगा, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक विजिट कर लिया होगा यहाँ पे नगरोटा रीजन। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस आर लोकेटेड इन रियासी, देखो कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस आपको पता होनी चाहिए, दीज आर लोकेटेड इन रियासी। शंकर बाबा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बताओ भाई शंकर बाबा जो टूरिस्ट प्लेस है कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए रियासी। सियत बाबा कहाँ पे है, रियासी, सियर बाबा, सियर बाबा। सुला पार्क कहाँ पे है, दिस इज ऑल्सो इन रियासी। ऑल ऑफ दिस आर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट। व्हाट डज पत्तादा तालाब मीन, पत्तादा तालाब आज इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, पता है ना आप सबको, पत्नी टॉप। तो इसका ओरिजिनल नेम था पत्तादा तालाब, उसका मतलब क्या होता था, उसका मतलब होता था पाउंड ऑफ द प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाहवाली बावली, इट इज़ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, कहाँ पे है ये, राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लाहवाली बावली। और ये वाला शायद PYQ भी है किसी एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आया है। विच वन इज़ ट्रू अबाउट दरहल वैली, दरहल वैली के बारे में ट्रू क्या है इसमें से, इट इज़ लोकेटेड 23 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ राजौरी। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे है दरहल वैली, इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से एक रिवर निकलता है जिसको हम बोलते हैं दरहल तवी, यहाँ से निकलता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जिसको हम बोलते हैं
अब्दुल्ला वाटरफॉल। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको दरहल वैली के बारे में पता होनी चाहिए। और यहाँ पे छोटी छोटी जैसे वैलीज़ हैं जिसको हम बोलते हैं सरुता, इसको हम बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, खारीमर्ग, उसके बाद शाकरमर्ग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं इस एरिया में। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट दरहल वैली। चूज़ करेक्ट अबाउट तत्ता पानी। तत्ता पानी के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है? दिस हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन कालाकोट एरिया ऑफ रजौरी। येस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बीइंग रिच इन सल्फर इट इज़ ऑल्सो नोन एज सल्फर स्प्रिंग। माना जाता है कि इसमें डिफरेंट मिनरल्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये बोन में कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है, जॉइंट एंड स्किन अगर कुछ दिक्कत है वो भी यहाँ पे इस पानी से ठीक हो जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको तत्ता पानी के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो आप, ख्योरा विलेज इन रजौरी इज़ अ फेमस। ख्योरा विलेज जो रजौरी में है ये कौन सी साइट है? मौर्यन साइट, कुशान साइट, गुप्ता साइट या फिर मुगल साइट? तो इट इज़ अ फेमस कुशान साइट। क्या आपके आंसर सभी सही जा रहे हैं? अगर अच्छी जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। नहीं जा रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ से आप कुछ चीज़ें तो नई सीख रहे हो, तो ये भी अच्छी ही बात है। दोनों तरफ से आपका फ़ायदा ही है। ठीक है, नूरी छांव वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नूरी छांव वाटरफॉल कहाँ पे है? ये फिर से PYQ पूछा गया है। इट इज़ लोकेटेड इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब यहाँ से जहांगीर एंड उसकी वाइफ नूरजहाँ, जब वो लाहौर से कश्मीर या फिर दिल्ली वगैरह आते थे ना, वो यहाँ पे रुकते थे, तो यहाँ पे उनको काफ़ी अच्छा लगा था। इसी नाम पे इनको अच्छा लगा ये वाला स्प्रिंग, और उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे इसका नाम नूरी छांव रख दिया। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, ताटाकुटी या फिर गुरु शिखर? जस्ट अ सेकेंड गाइज। तो ये पूछा गया है पीर पंजाल की हाईएस्ट पीक कौन सी है इन जम्मू एंड कश्मीर। आंसर रहेगा टाटाकुटी। अगर जनरली पूछा जाए तो फिर आंसर रहेगा इंद्रसान। ठीक है, फिर आंसर रहेगा इंद्रसान, वो है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड इन पुंछ। पूछा गया है नॉट लोकेटेड इन पुंछ। आंसर क्या रहेगा? तोतावाली इज़ नॉट लोकेटेड इन पुंछ। ठीक है, तोतावाली गली, थनपीर, कृष्ण घाटी एंड सवजेन वैली। ठीक है, देखो यहाँ पे नॉट लोकेटेड नहीं होगा, यहाँ पे होगा लोकेटेड। ठीक है, इज़ लोकेटेड इन पुंछ। इसमें से कौन सी पुंछ में है? तो यहाँ पे नॉट को कट कर दो। तोतावाली गली, थनपीर, कृष्ण घाटी एंड सवजेन वैली, दीज आर ऑल लोकेटेड इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 43, चूज़ करेक्ट अबाउट लोरन वैली। लोरन वैली के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है? देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो आपको याद रखनी है। इट इज़ लोकेटेड ऑन तोश मैदान रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको याद रखना है। नंदशूल वाटरफॉल एंड जियारत साईं इलाही बख्श इज़ लोकेटेड इन दिस वैली। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। दिस वैली इज़ लिंक्ड विद यूसमर्ग एंड टंगमर्ग टू गुलमर्ग वाया नूरमार्ग पास। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से पता करनी है और यहाँ से याद रखनी है। ये आपको बस एक MCQ दिख रहा होगा, बट ये एक MCQ में छुपा हुआ रुस्तुम है। 10 से 15 MCQs यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मैंने MCQ को फ्रेम किया है। मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, 15, 20, 30 MCQs लाऊँ एक ही MCQ में। आपने अभी तक देखा होगा मैं एक ही MCQs में ऐसे MCQs को कंपाइल करता हूँ कि आपका टाइम भी सेव हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन MCQ से प्रोवाइड हो। ठीक है, अगर आपको ये दिखते हैं ना कि 100 MCQs, 200 MCQs, 300 MCQs होते हैं, ये एक्चुअल में 300 नहीं 3000 तो नहीं बोलेंगे, बट एटलीस्ट 1500 to 2000 MCQs होते हैं। जैसे कि इसी MCQ से आप 5 से 7 या 10 MCQs आराम से निकाल सकते हो। अच्छे से पढ़ लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुगल रोड वाज अर्लियर नोन एज। मुगल रोड को पहले क्या बोलते थे? तो पहले इसको बोलते थे हम नमक रोड। पीर की गली इज़ लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट्स। पीर की गली कौन से दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में है? इट इज़ बिटवीन पुंछ एंड शोपियां। गिरजन ढोक इज़ ऑल्सो नोन एज। गिरजन ढोक को हम क्या बोलते हैं? फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ नोन एज वैली ऑफ 7 लेक्स। पूछा जा सकता है डायरेक्टली विच वैली इज़ नोन एज वैली ऑफ 7 लेक्स। क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ भी दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। गिरजन ढोक इज़ नोन एज वैली ऑफ 7 लेक्स। विच अमंग द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ पोगल परिस्तान रीजन। पोगल परिस्तान रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन से हैं? नानीमर्ग, मयालसर, यमुल टॉप एंड सरगली। ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ पोगल परिस्तान रीजन। आई थिंक दिस पोगल परिस्तान रीजन इज़ इन डिस्ट्रिक्ट रामबन। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर देना इन कमेंट सेक्शन। माहो पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। माहो पीक कौन से डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है? इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ रामबन डिस्ट्रिक्ट। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से आप सबको पता चल गया या फिर आपको ऑलरेडी पता होगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ डोडा। इसमें से डोडा के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट कौन से हैं? जैसे कि जंतरून दहार, पदरी पास, जाई वैली। दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस या फिर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू, नॉट जम्मू बट डोडा। चलिए, GT वाइन मैंशनड
चौगान ऑफ किश्तवाड़ एज, इसने चौगान ऑफ किश्तवाड़ को क्या बोला था जीटी वाइन ने, रेप्लिका ऑफ बगदाद, हेवन ऑफ किश्तवाड़, बोथ, तो हमारा आंसर रहेगा बोथ ऑफ दिस। विच एरिया ऑफ किश्तवाड़ इज़ फेमस फॉर सैफरॉन कल्टिवेशन, कौन सा एरिया फेमस है किश्तवाड़ का फॉर सैफरॉन कल्टिवेशन, इट इज़ पोखल रीजन ऑफ किश्तवाड़। नेक्स्ट इज सिंथन टॉप लाइज बिटवीन किश्तवाड़ एंड, सिंथन टॉप किन किन के बीच आता है, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है और काफ़ी अच्छी भी जगह है, ये लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन किश्तवाड़ एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज अतल सेतु ब्रिज इज़ बिल्ट ऑन, अतल सेतु ब्रिज कौन से उस पे है, रिवर पे है, इट इज़ बिल्ट ऑन रावी रिवर। रावी रिवर का मुझे आप ओल्ड नेम बताओ, ओल्ड संस्कृत नेम रावी रिवर का क्या है। विच अमंग दी फॉलोइंग टूरिस्ट स्पॉट्स आर लोकेटेड इन कठुआ, इसमें से कठुआ में कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स लोकेटेड हैं, बनी, बसोली, बसोली पेंटिंग तो आपने पढ़ा ही होगा, पुरथो, दीज आर सम इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। महाबिलवकेश्वर टेम्पल ऑल्सो नोन एज हरितारा टेम्पल इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे है हरितारा टेम्पल, इट इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर आपके लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा, बट आप मुझे ज़रूर बताओ कि आपको इतने ही MCQ चाहिए या फिर आपको 100 तक चाहिए नेक्स्ट क्लास में, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं वैसे ही आपके लिए लाऊंगा। बट आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, आपकी रिवीजन अच्छे से हो गई होगी, अगर नहीं भी हुई है बट कुछ चीज़ें तो आपने यहाँ से फिर से सीख ली होंगी। एंड अगर आप चाहते हो इन चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ो, ये सारे MCQs हमने काफ़ी डिटेल में किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अपडेटेड GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करके टाइटल होगा वहाँ पे प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाओ, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपको ये PDF चाहिए, ठीक है, ये पूरे हमारे 300 समथिंग एंड 400 के आसपास MCQs हैं, इसके साथ साथ जो भी हमने GK ऑफ इंडिया पढ़ा हुआ है, प्लस जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हुए हैं फॉर JKP कांस्टेबल, वो सारी की सारी PDFs आई थिंक 50 के आसपास, उससे ज़्यादा हो गई हैं वो PDFs, वो सारी आपको मिल जाएंगी इन ₹99 ओनली। ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 6006893955, और इस PDF से ट्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी काफ़ी कम टाइम पीरियड में। अगर आपको बाई करना है तो 6006893955 यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपका प्राइस रहेगा 99। ये जितनी PDFs हमारी हो चुकी हैं प्लस जो आगे आने वाले मॉक्स हैं या फिर क्लासेस हैं, वो सभी आपको इसी प्राइस के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप मुझे ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में, मॉक टेस्ट आज शाम को सभी रेडी होना 9:30 पे लाइव, आप मुझे ये भी बताओ। प्लस आपको ये जो रिकॉर्डेड हमारे वीडियोस हैं ये बेटर रहेंगी या फिर आपको मॉक टेस्ट ही चाहिए जैसे हमारे रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट आ रहे थे, ये भी मुझे बताओ। मुझे ये बेटर अप्रोच लगी क्योंकि रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा थोड़ा रिवीजन हो जाए। आप बताओ बेटर अप्रोच कौन सी है। मॉक टेस्ट हम लाइव करेंगे और जो भी अभी तक हमने पढ़ा है कुछ दिनों में हम उसको फटाफट से रिवाइज़ कर लेंगे, उसके बाद हम फिर से मॉक टेस्ट कंटिन्यू करेंगे रिकॉर्डेड वाले। आप मुझे ये चीज़ बताओ कौन सा आइडिया बेटर रहेगा, हम वही चीज़ करेंगे जो आप बताओगे। ठीक है, बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दिया करो क्लासेस। एंड आज शाम को अच्छे नंबर पे फिर से आना, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी आज लाइव लाना एंड क्लास को एक बार सभी लाइक कर दो। चलो मिलते हैं शाम को मॉक टेस्ट के टाइम, तब तक के लिए जो भी मैंने आपसे पूछा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो और पढ़ते रहो, अच्छे से रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।